नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज जी की, मुनि संघ की। कल आप लोगों ने अपराह्न वेला में अष्टम अध्याय का वाचन सुना अर्थ सहित। उसमें उमा स्वामी महाराज ने बंद के लिए कौन कौन से हेतु होते हैं इसका प्रथम सूत्र के माध्यम से उल्लेख किया है और उसके बाद बंद तत्व का स्वरूप बताया है। वह बहुत मार्गी का सूत्र है कि सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते सबंध, ऐसा कहा। इसमें टीकाकार ने भी इस विषय को काफी स्पष्ट किया है कि कर्मणः एक पद है, वो दो अर्थ दे रहा है। एक वह यह अर्थ दे रहा है कर्मण अर्थात कर्म के उदय के कारण, सकषायत्वात् कर्म के उदय के कारण संसारी प्राणी कषाय सहित हो जाता है। उसके कारण ही कर्मणा योग्यान कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। तो कर्मणा यह हेतु परक भी अर्थ दे रहा है और यह षष्ठी यानी संबंध को भी सूचित कर रहा है। कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। कब? जब कर्म के उदय से कषायवान होता है तब की बात है। ये विषय आया था, मैं इसलिए इस विषय को रख रहा हूं कि कर्म के अनुदय में कभी भी कषायवान जीव नहीं होता। ये क्लियर है, स्पष्ट है। यदि कर्म के अनुदय में भी कषायवान होने लग जाए तो शुद्ध परमेष्ठी को भी कषायवान मानना पड़ेगा, जबकि वहां पर कषाय उत्पन्न नहीं हो सकता क्योंकि कर्म का उदय नहीं है। तो पूर्वबद्ध जो कर्म है उनका जब द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को लेकर के उदय प्राप्त हो जाता है, उस समय संसारी प्राणी कषाय सहित होता है। हो ये अनिवार्य नहीं। हाँ, ये सारा विषय बहुत ध्यान देने की बात है। जब कभी भी कषाय उत्पन्न होती है आत्मा में, उस समय अपने द्वारा अज्ञान दशा में बंधा हुआ जो कर्म है वह भिन्न भिन्न निमित्तों को लेकर के जब वह उदित होता है, उस समय वह कषाय उत्पन्न हो सकती हो, ये अनिवार्य नहीं। यदि होगा तो कर्म के उदय में ही होगा, ये अनिवार्य है। किंतु कर्म का उदय होते हुए भी कषाय करना और नहीं करना ये अपने आप में इसमें स्वतंत्रता है। गुरुदेव ने ये कहा था एक बार नहीं कई बार कहा है, लेकिन फिर भी हम कहना ये चाह रहे हैं कि उदय से हमें चिंता नहीं, क्योंकि कर्म का उदय तो होता है, किंतु नए सिरे से जो कर्म बंद होता है उसमें हम स्वतंत्र है, ऐसा उनका कहना है। बिल्कुल ठीक है। आपको कर्म बाध्य नहीं करता।
राग द्वेषादिक भाव उत्पन्न करने के लिए कर्म का उदय अपेक्षित है, ये अलग वस्तु। किंतु कर्म के उदय में भी हम यदि पुरुषार्थ करते हैं तो निश्चित रूप से कषाय के ऊपर कुठाराघात अपने आप हो जाता है। और अनंत कालीन जो कषाय की परंपरा है, राग द्वेषादिक भावों के जो परंपरा है वो टूट सकती है, ये कहा गया। इसलिए बंद के क्षेत्र में संसारी प्राणी स्वतंत्र है, फिर भी उस स्वतंत्रता का बोध उसे नहीं हो पा रहा है। यद्यपि आचार्यों ने ये बात रखी है संसारी प्राणी के सामने, यदि वह साधना करना चाहता है, मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना चाहता है, तो उसके लिए सर्वप्रथम प्रारंभिक अवस्था में कुछ ऐसे वातावरण का आलम्बन लेना चाहिए, उस प्रकार के द्रव्य क्षेत्र आदि का आलम्बन लेना चाहिए जिसके माध्यम से साधना में बाधा न हो। अभी साधक प्रारंभिक है और उसी समय भयानक जहां पर उपसर्ग आदि होते हैं वहां पर बिठाल दिया जाए तो वह कभी भी उसको सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में बहुत उचित वातावरण में रह करके साधना करने की आवश्यकता है, ये कहा गया है। यद्यपि ध्यान करने के लिए किसी भी वस्तु को विषय बनाया जा सकता है ध्यान के लिए, किंतु वह प्रारंभिक अवस्था में नहीं। जब साधना में परिपक्वता आती है उस समय उसके लिए छोड़ दिया जाता है, कोई कंडीशन नहीं है। जो तैरना नहीं जानता है उसके लिए एकदम हम कूदने के लिए कह दिया जाए नदी में अथवा बावड़ी आदि में, वह संभव नहीं। सर्वप्रथम आलम्बन की आवश्यकता होती है। तो जो तैराक होता है, तैरना नहीं जानता है, उसके लिए कहा गया कि कम से कम अपने कमर में एक तुम्बी, कड़वी हो कैसी भी हो, लेकिन तुम भी बांध लो। हम भी बांध लेते हैं, तुम भी बांध लो, ऐसा बोलते हैं। तुम भी बांध करके यदि तैरना चाहो तो आप डूबेंगे नहीं। जब तक तैरने के लिए आदत नहीं आती, तैरना जब तक सीख नहीं पाता, तब तक उसका आलम्बन लेने के लिए कहा जाता है। और तैरना क्या, जब ऊपर से कूदने की भी क्षमता रखता है बावड़ी में, उसके लिए अब तुम भी बांधने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी प्रकार प्रारंभिक अवस्था में आचार्य कहते हैं कि उचित वातावरण में रहो, जहां पर उपसर्ग आदि न हो, ऐसे स्थान पर रह करके पहले साधना करो, उसके उपरांत फिर कोई बाधा नहीं है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि राग द्वेषादि की जो उत्पत्ति होती है, इसलिए प्रारंभिक अवस्था में हमें नो कर्म से बचने की बड़ी आवश्यकता है। नो कर्म का अर्थ कई बार प्रसंग के अनुरूप कहा गया है, फिर भी कह देना चाहते हैं कि जिन निमित्तों के माध्यम से कर्म अपना फल देता है जीव के लिए, उसका नाम नो कर्म माना गया है। वह भिन्न भिन्न इंद्रियों के अपेक्षा से भिन्न भिन्न वो नो कर्म उपस्थित होते हैं। उससे शुरुआत में बचने की बड़ी आवश्यकता है। और इसी का मैं एक परिणाम समझता हूँ कि गुरुदेव 50 साल से हम देख रहे हैं, वो चातुर्मास करते हैं अक्षय क्षेत्र अथवा सिद्ध क्षेत्र पर, क्योंकि वहां पर इसलिए साधना के लिए क्षेत्र पर रहने से ऑटोमेटिक मन लग जाता है।
6 आवश्यक जो अपने बताए गए आवश्यक हैं वो निर्दोष रूप से बिना विघ्न बाधा के संपन्न होते हैं। इसलिए बड़े बड़े महानगरियों को छोड़ करके वो शांत वातावरण जहाँ पर रहता है, भले वहाँ पर जाने के उपरांत भीड़ हो जाए अलग वस्तु, किंतु सिद्ध क्षेत्र अक्षय क्षेत्र में जा करके एकांत में साधना करते हैं। और संघ के लिए भी साधना किस प्रकार की जाती है ये सारा का सारा उन्होंने हम लोगों के लिए श्रमण संघ के लिए दिखाया है। बिना खाए दिखाया नहीं जाता, ये ध्यान रखो। स्वयं पहले साधना करते हैं, उसके उपरांत साधक यदि साधना करना चाहता है तो उसके लिए भी प्रेरित करते हैं। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में द्रव्य क्षेत्राधिक जो उचित है उसका आलम्बन लेना भी अनिवार्य है, जिसके माध्यम से कर्मों की उदीर्णा नहीं होती और अपना मन अपने आप ही स्थिर हो जाता है। मन को स्थिर करने के लिए जहाँ पर वातावरण क्षुब्ध है वहां पर यदि रहेंगे तो निश्चित रूप से साधना में बाधा आती है। एक बात कही तो अर्थ ये है कि कर्म का जब तक उदय नहीं होता तब तक कषाएं उत्पन्न नहीं हो सकती, किंतु कर्म का उदय होने के उपरांत में यदि पुरुषार्थ करते हैं तो निश्चित रूप से नए सिरे से जो कर्म बनते हैं उसके लिए रोक लग सकता है। तो बंद के कारणों से बचो। बंद के कारणों से बचने के उपरांत सोना नहीं है, संवर के लिए भी कारण बताया जाएगा। कल आज मध्याह्न में ही वह अध्याय आने वाला 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व का सर्वांगीण व्याख्यान आपको पढ़ने को सुनने को मिलेगा। तो जिस प्रकार बंद के लिए कारण है तो उसी प्रकार संवर के लिए भी कारण है। गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र ये सारे संवर के लिए कारण हैं। यानी जिन परिणामों के माध्यम से कर्म का आगमन हो रहा था उन कर्मों का रोकने का नाम संवर है, और रोकने के लिए सारे गुप्ति, समिति आदि एक कारण पड़ते हैं। इसलिए उपयुक्त साधन की भी बड़ी आवश्यकता है। साधन के बिना कोई भी साध्य की उपलब्धि नहीं होती है, कोई भी कारण के बिना कार्य की उपलब्धि नहीं होती है, चाहे वह लौकिक क्षेत्र हो अथवा पारलौकिक क्षेत्र हो। साधन की बड़ी आवश्यकता है, किंतु वह साधन उपयुक्त होना चाहिए। एक प्रसंग छोटा सा रख रहा हूं आपके सामने ताकि आपका मन भी लग जाए, क्योंकि थोड़ा सा बीच बीच में विषय रूखा सूखा सा लगता है आप लोगों के लिए, क्योंकि सिद्धांत का अध्ययन नहीं करने से मन नहीं लग पाता। कोई बाधा नहीं, किसी भी निमित्त को लेकर के यदि आपका मन लगता है हमें कोई बाधा नहीं है। एक व्यक्ति है जो गाय खरीदने जा रहा है और जा करके बीच में विश्राम करता है एक दुकान पर, किंतु वह दुकान किसकी थी? साइकिलों की दुकान थी वो, और वहां पर जा करके विश्राम करने के लिए बैठ गया। और साइकिल वाला वो जानता है कि इसको साइकिल खरीदनी होगी इसलिए आकर के बैठा है, किंतु जो बैठा था वह कहता है मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे गांव जाना है गाय खरीदने। तो साइकिल वालों ने, साइकिल की दुकान जिसकी थी उसने कहा ये क्या गाय खरीद करके क्या करोगे, जल्दी से गांव पहुंच जाओगे, साइकिल को खरीद लो, तुम्हारे पास पैसे हैं, हमारे पास साइकिल है, खरीद लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि गाय पर बैठ करके तुम गांव चले जाओगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे तुम्हारी। बात तो ठीक है, लेकिन गाय खरीदने वाला भी, उसका भी दिमाग था। उसने कहा
हमें कोई बाधा नहीं, हमारे हंसी उड़ने दो, किंतु मुझे गाय ही खरीदना है, क्योंकि गाय को न खरीद करके साइकिल पर बैठ करके मैं जा करके मान लो गांव पहुंच जाऊंगा और वहां पर जा करके बैठ करके साइकिल से ही मान लो दूध दोहन करना प्रारंभ कर लूं तो सारे लोग मुझे मूर्ख कहेंगे। कहेंगे क्या नहीं? बिल्कुल कहेंगे। इसलिए साधन उपयुक्त होना चाहिए। आप यदि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना चाहते हैं उसके लिए तो साइकिल उपयुक्त है, किंतु जो दूध खरीदना चाहता है, दूध पीना चाहता है और दूध को पिलाना भी चाहता है तो उसके लिए गाय को ही खरीदने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए उचित साधन की ओर दृष्टि रखनी चाहिए। साधन भी उपयुक्त हो और उस साधन का उपयोग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गाय को तो खरीद ली और बांध दिया सार में जा करके और दूध दोहन नहीं किया तो दूध कहां से आएगा? तो अभ्यास भी करना चाहिए और साधन भी उपयुक्त होना चाहिए। इसीलिए साधन की ओर जिसकी दृष्टि नहीं है और बिना साधन के अपने मन के अनुरूप धारणा बना करके यदि साधना करना चाहता है उसके माध्यम से कभी भी वह गंतव्य अपने अभिष्ट स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए संवर के लिए जितने भी कारण बताए हैं उनमें से किसी भी कारण को यथाशक्ति आप आलम्बन ले और संवर करना प्रारंभ करो, क्योंकि राग द्वेष की उत्पत्ति जो हो रही है वह विपरीत तत्व के द्वारा ही राग द्वेषादि की उत्पत्ति होती है। जिस व्यक्ति की दृष्टि हमेशा निमित्त की ओर ही जाती है वह कभी भी मोह रूपी नदी को पार नहीं कर सकता। इसको लेकर के भी एक पंक्ति आगम में मिलती है। आचार्यों ने लिखा है, इसलिए लिखा है कि हम लोगों की जो विपरीत धारणा है वह विपरीत धारणा टूट जाए और आगम के अनुरूप धारणा उसकी बनी रहे। इसी उद्देश्य को लेकर के आचार्यों ने लिखा है। क्या लिखा है? राग जन्मनि निमित्तताम पर द्रव्यमेव कलयन्त एतुते। क्या कहा है? संस्कृत की पंक्ति है, लेकिन घबराओ नहीं, इसका अनुवाद या इसका भाव भी आपके सामने प्रेषित किया जाएगा कि राग जन्मनि निमित्तताम पर द्रव्यमेव कलयन्त एतुते उत्तरन्त नहीं मोह वाहिनी शुद्ध बोध विदुरांत बुद्धय। इस प्रकार अमरचंद सूरी ने कलशा में ये लिखी है, ये कारिका है। राग की उत्पत्ति में एकमात्र पर द्रव्य ही कारण है। इस प्रकार जो जिसकी धारणा है वह कभी भी मोह रूपी नदी को पार नहीं कर सकता। क्यों? शुद्ध बोध विदुरांत बुद्धय। सम्यक ज्ञान नष्ट होने के कारण विदुर बोलते हैं किसी का अभाव हो जाता है तो वह व्यक्ति विदुर माना जाता है। पत्नी के वियोग में, पत्नी के अवसान में जो पति क्या कहलाता है वह विदुर माना जाता है। और पति के अवसान में वो क्या मानी जाती है? विधवा मानी जाती है, जिसको विडो बोलते हैं आप लोग। तो जिस प्रकार पत्नी के अभाव में पति विदुर कहलाता है क्योंकि एक का अवसान हुआ है, इसलिए इसी प्रकार शुद्ध बोध विदुरांत बुद्धय। सम्यक ज्ञान के अभाव के कारण जिसकी बुद्धि अंधी हो चुकी है वही उसी व्यक्ति की यह मान्यता है कि हमेशा राग द्वेष की जो उत्पत्ति होती है उसमें निमित्त कारण को ही जोर मारता है।
निमित्त को हटाना चाहता है। प्रारंभिक अवस्था में निमित्त से बचने के लिए आचार्यों ने उपदेश दिया है, किंतु बचने की भी एक सीमा होती है। कहाँ तक हम बचेंगे? गेय पदार्थों से, अनंत गेय पदार्थों से हम बचेंगे तो कैसे बचेंगे? महानगरियों से बच करके सिद्ध क्षेत्र अच्छे क्षेत्र में आकर के साधना कर रहे हैं, करते हैं, किंतु वहां पर भी नो कर्म उपस्थित हो सकते होते हैं। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं एक सीमा तक हम बच सकते हैं, बचना चाहिए। न बचो ऐसा नहीं कहा, प्रारंभिक अवस्था में बड़ी सावधानी से साधना करने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु साधना करते समय यदि मान लो पुनः वह वस्तु उपस्थित हो जाती है तो आचार्य कहते हैं दृष्टि नासा पे धरे, इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। क्योंकि अनंत पदार्थ हैं, उनको हटाया नहीं जा सकता, बल्कि उन पदार्थों से उपयोग को ही हटाया जा सकता और हटाना चाहिए। उपयोग को हटाना बहुत कठिन होता है। महाराज कर्म की उदीर्णा हो रही, उदीर्णा तो होगी, क्यों नहीं होगी? इसलिए गुरुदेव ने एक बार कहा था कि वर्तमान में आज का जो मोक्ष मार्ग है वह नर्सरी है, ऐसा कहा है। सुन रहे हैं आप लोग? आचार्य महाराज ने पंचम काल में जो कुछ भी मोक्ष मार्ग हम लोगों का चल रहा है वह एकमात्र नर्सरी है। अभी बहुत लंबा चौड़ा मोक्ष मार्ग को पार करना है, पथ पर चलना अभी प्रारंभिक दशा है। एक मच्छर यदि मान लो बदन पर बैठ जाए तो हटाने का भाव हो सकता है, मान लो हटाया नहीं एक अच्छी बात है, किंतु ये उड़ जाए, कोई भी इसको उड़ा दे, इस प्रकार भाव भी यदि मन में आता है, इससे स्पष्ट है कि बड़े बड़े उपसर को क्या सहन कर पाएगा। मच्छर बैठ जाए तो उड़ा देते हैं, मच्छर हो जाए तो क्वाइल जलाते हैं, आप लोग जलाते हैं ना, और शेर आकर के सामने बढ़ जाए तो कौन सा क्वाइल जलाओगे आप? जला पाओगे? संभव ही नहीं महाराज। फिर शेर आकर के बैठ जाए तो हम क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं करना, उसी को करना, जो कुछ करना वह करेगा, और क्या कर सकते हैं अपन। तो मोक्ष मार्ग इतना लंबा चौड़ा है, आचार्य कहते हैं चार दीवार के बीच में बैठ करके हम जो साधना कर रहे हैं वह केवल नर्सरी है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आचार्य महाराज। यद्यपि इस नर्सरी के माध्यम से भी संस्कार पुष्ट हो जाते हैं, धार्मिक संस्कार, वैराग्य के जो भाव है वो कालांतर में काम में आती है। इसलिए साधना करते रहो, यथाशक्ति साधना करने के लिए कहा है, किंतु साधन उपयुक्त होना चाहिए, उसके बिना हम साधना नहीं कर पाते। आमूल सिक्तः पैसा घृतेन ननिम्ब वृक्ष मधुरत्वमेति। आमूल चूल जो है वृक्ष को सींचा गया है, किंतु वह नीम का वृक्ष है, कभी भी मधुरता को प्राप्त नहीं हो सकता। उसका यह स्वभाव है, उसकी यह प्रकृति है। इसी प्रकार एक संसारी प्राणी की एक प्रकृति बन चुकी है, एक स्वभाव बन चुका है, बार बार संबोधित करने के उपरांत भी उसकी मति परिवर्तित नहीं होती, उसकी बुद्धि परिवर्तित नहीं होती है। इसलिए स्वयं गुणभद्र आचार्य भी कह रहे हैं बातें करना बहुत सरल है, साधना करना बहुत कठिन है। साधना को महत्व दो, महत्व ज्ञान को महत्व देते आए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। एक सज्जन ने कहा कि महाराज हमारा मन पूजन अर्चन में अभिषेक में नहीं लगता है, इसलिए उस स्थान पर यदि हम स्वाध्याय कर लें तो। सुन रहे हैं आप? ध्यान से सुनो। स्वाध्याय कर ले तो उनके लिए कहा गया कि भाई साहब
कि आप स्वाध्याय करना चाहते हैं, कोई बाधा नहीं, किंतु उस शास्त्र में पूजन अर्चन का प्रावधान है क्या? नहीं, श्रावक के लिए है महाराज। फिर ये स्वाध्याय करके आप करना क्या चाहते हैं? आगम में ये सारा वर्णन भिन्न भिन्न साधकों के अपेक्षा से मिलता है। आप श्रावक हैं, श्रावक होने के नाते आपके आवश्यक कौन से धर्म होते हैं मुझे बताओ? क्योंकि शील है, उपवास है, दान है, पूजा है, ये सारे श्रावक के ही ये आवश्यक माने जाते हैं। आपका उपयोग क्यों नहीं लगता? उसमें क्या होता महाराज? एक ने तो यहाँ तक कहा कि महाराज ये अष्टमंगल द्रव्य आप बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि एक प्लेट से, एक तस्तरी में से द्रव्य को उठा करके दूसरे प्लेट में रखना, इसमें क्या पूजन है? ये कोई पूजन की बात हो गई क्या? अच्छा, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि एक शीशी से दूसरे शीशी में डाल रहे हैं आप क्या? दूध है, जूस है, किसमें? ये शरीर में तो एक शीशी है ना, तो एक शीशी में से दूसरी शीशी में क्यों डाल रहे हैं आप? दूध है, अनार का रस है, मौसमी का रस है, अमरस है, केले का रस है, अनेक प्रकार के अंगूर का रस है, ठंडाई है। अरे उसको रहने दो ना, क्योंकि शीशी में रहने दो। एक शीशी से दूसरी शीशी में डालने में क्या होता है? आपको बात में समझ में आ रही क्या नहीं आपको? ये दूसरे के लिए तो इस प्रकार उपदेश दो, एक प्लेट में से दूसरे प्लेट में द्रव्य चढ़ाने से क्या तात्पर्य निकलता है? हाँ, आपको नहीं निकलता होगा, कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ शांति से, किंतु जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए आप। हाँ, आपका यदि मन नहीं लगता है तो आप बाहर जा करके बैठ सकते हैं, यदि मन नहीं लगता है सभा में तो। किंतु सभा में आपको सुनना पड़ेगा, आप उद्यम नहीं कर सकोगे। हाँ, आप उद्यम करने का प्रयास करिए। उद्यम नहीं कर पा रहा है संसारी प्राणी, उद्यम करता चला जाता है, और जो उद्यम कर रहे हैं उसको व्यवधान उपस्थित करता है। एक प्रसंग आपके सामने और रखना चाहता हूँ इसी विषय को लेकर के। कुंडलपुर की बात है, काफी समय हो चुका है उस प्रसंग के लिए। विद्वान लोग आए थे और चर्चा चल रही थी, और चर्चा करते करते समय हो गया था सामायिक का। आहार चर्या के पश्चात चर्चा चल रही थी और लगभग 11:15 बजने को था, और आचार्य महाराज ने कहा इसको यहीं पर इस चर्चा को स्थगित किया जाए, और अगले सत्र ने मध्याह्न में इस चर्चा को और शेष चर्चा को रखा जाए। तो उन्हीं विद्वानों में से एक विद्वान ने कहा, हाँ, भाव सामाय को छोड़ करके द्रव्य सामाय करने के लिए चले जा रहे हैं। इस प्रकार उनके मुख से अनायास शब्द निकले। उस समय आचार्य महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया। ऐसे व्यक्तियों को उत्तर देने से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? मतलब उनकी धारणा बनी है स्वाध्याय करना तो भाव सामायिक है, और आसन लगा करके जो भगवान की प्रभु की आराधना की जाती है उसको वो द्रव्य सामायिक मान रहे हैं। इससे और कौन सी विडंबना होगी? ये विद्वत्ता मानी जाती है, इसको ज्ञान बोलते हैं क्या? संभव नहीं। इसलिए गुणभद्र स्वामी ने भी अच्छी पंक्ति दी है, प्रासंगिक है। वो पंक्ति मुझे संस्कृत के तो याद नहीं है, याद आ जाए तो हम कह सकते हैं। अनुवाद तो गुरुदेव ने किया है और बहुत अच्छा अनुवाद। वैसे अनुवाद तो उनके तो अच्छे ही होते हैं, लेकिन फिर भी कहने में व्यवहार में आता है। उन पंक्तियों को पढ़ने से कम आप लोगों के कान खुल जाना चाहिए। उभय लोक की हित की बातें कई सुनाते सुनते थे। क्या कहा?
उभय लोक की हित की बातें कई सुनाते सुनते थे, विगत काल में भी दुर्लभ थे, सुनते सुनते गुणते थे। धर्म सुनाता कौन सुने अब, वे भी दुर्लभ विरल मिले, हित पथ पर चलने वाले तो ईद चंद्र सम विरल खिले कहा। समझ में आ रही कि नहीं? पंक्ति अनुवाद है, हिंदी में बोल रहे हैं अपन। उभय लोक की हित की बातें आज की बात है, ये सुनाने की परंपरा और सुनने की परंपरा अनादिकालीन है और एक दूसरे को सुना करके प्रभावित करने की एक जिज्ञासा या एक लालसा भीतर रहती है। इसलिए आचार्य कहते हैं अब सुनाना बंद कर लो, सुनना बंद कर दो। इहलोक की हित की बात और परलोक की हित की बातों बड़े अच्छे से साहित्यिक शब्दों के माध्यम से और धारा प्रवाह रूप से वह सुना रहा है, किंतु वह हित की बातें केवल सुना रहा है और सुनने वाले सुन रहे हैं। किंतु आचार्य महाराज कहते हैं विगत काल में भी दुर्लभ थे, विगत काल में भी दुर्लभ थे, सुनते सुनते गुण थे। सुनते हुए गुणने वालों की संख्या विगत काल में भी वह दुर्लभ संख्या थी गुणने वालों की, यानी आचरण करने वालों की। और आज धर्म सुनाता कौन सुने अब, वे भी दुर्लभ विरल मिले। और हित पथ पर चलने वालों की संख्या कितनी है? ईद चंद्र सम विरल खिले का अर्थ है वह चंद्रमा, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, वह दूज का चंद्रमा प्रत्येक व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार हित पथ पर चलने वालों की संख्या बहुत विरल है। क्योंकि विरल क्यों है महाराज? ये दुर्लभ ही तो है। दुर्लभ वस्तु आसानी से आप प्राप्त करना चाहो तो संभव नहीं है। इसलिए भीतर से सुनने का प्रयास करो और भीतर से सुनाने का प्रयास करो। ये आचार्य कहते हैं ये सुनना और सुनाना बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार से त्याग की कोई बात नहीं आती, मात्र सुनाने की बात आती है। इसलिए गुरुदेव बार बार कहते हैं स्वाध्याय करो, किंतु भीग करके स्वाध्याय करने का प्रयास करो। इस प्रकार स्वाध्याय तो अनंत बार किया है महाराज। पूजन में मन नहीं लगता, स्वाध्याय में मन लगता। मात्र मन नहीं लगाना, हृदय को लगाने का प्रयास करिए, तब वह स्वाध्याय माना जाता है। मन भीगता नहीं, हृदय भीगता नहीं, केवल फॉर्मेलिटी औपचारिकता होती चली जा रही है। अच्छे साहित्यिक शब्दों के माध्यम से एक दूसरे को प्रभावित करने का एकमात्र उद्देश्य बना रखा है, उसके माध्यम से वो अपने आप को बहुत बड़ा प्रचारक मानना चाहता है। आचार्य कहते हैं प्रचारक मत बनो, साधक बनो। हाँ, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जिन्होंने दीक्षित होने के पूर्व साहित्य की रचना की है, उद्भट विद्वान थे। साहित्यिक क्षेत्र में, संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में काफी उनका ज्ञान पहुंचा हुआ ज्ञान था। और उन्होंने लगभग, मुझे ध्यान है 2000 से भी अधिक संख्या में श्लोक हैं, जिसमें और ज्यादा हो सकती हैं, 2 या 3 हजार श्लोक प्रमाण उन्होंने जयोदय महाकाव्य की रचना की है। इसके उपरांत भी प्रकाशन का कोई विकल्प उन्हें नहीं। हीरालाल जी पंडित सिद्धांत शास्त्री साडूमल, उन्होंने गुरुदेव के सामने बात रखी थी कि महाराज हम ब्यावर या अन्यत्र राजस्थान में गए थे, उनके दर्शन भी किए जब वो दीक्षित हुए थे उस समय की बात। और उनके सामने बात रखी कि महाराज आपने इतना कठिन परिश्रम करके अपने साहित्य की
रचना की, सृजन किया आपने साहित्य का। इसके उपरांत भी प्रकाशन, क्योंकि वो लिख करके रख दिया था और उसके ऊपर धूल पड़े। सोचो, विचार करो, जा करके ढूंढ करके निकाल करके लाए और उन्होंने कहा महाराज इसका प्रकाशन अभी भी नहीं हुआ है, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं मैं प्रचारक बाद में हूँ, पहले साधक हूँ। मैं प्रचारक बाद में हूँ, पहले तो मैं साधक हूँ। हमें साधना करनी चाहिए। उपयोग हमारा लग गया, लिख लिया, ठीक है, उपयोग में आता है तो आपका विषय है, मेरा और कोई विशेष नहीं, किंतु हमारा उपयोग लगना चाहिए। इतने महान विद्वान होने के उपरांत भी प्रचार करने की भूख उनके अंदर नहीं है। क्या प्रचार करना? साधना करते चले जाएं तो अपने आप सुगंधि फैलती चली जाती है साधना की, किंतु साधना कोई नहीं करना चाहता। मंच पर बैठ करके वह प्रचार प्रसार करना चाहता है। क्या प्रचार प्रसार आप करोगे? संभव नहीं है। एक विद्वान साहित्यिक क्षेत्र में भी, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी, सिद्धांत के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में और दर्शन के क्षेत्र में भी काफी उद्भट विद्वान थे। और उन्होंने सोचा कि इसका प्रचार प्रसार मात्र अपने देश तक सीमित नहीं रखना चाहिए, अदर कंट्री में भी जाकर के इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर के वो निकले हैं। प्रभु की प्रार्थना करते तो फिर भी ठीक था, किंतु प्रार्थना भी वो कराना चाह रहे हैं। प्रार्थना करना नहीं चाहते वो, किंतु प्रार्थना कराने की भूख उनके अंदर आ गई, मैं इसका प्रचार कर लूं। और एक दिन वो निकल पड़े, जलयान से निकले और वो विद्वान के साथ कुछ और भी साथी लोग थे और जा रहे हैं जहाज के माध्यम से, हवाई जहाज नहीं, जलयान के द्वारा। और एक दिन 2 दिन हुआ और चारों ओर वो समुद्र में यात्रा हो रही है, पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और कोई नहीं। और इसके बाद दूर जाने के उपरांत एक द्वीप दिखाई देता है। उन्होंने सोचा हाँ ठीक है, जहाज को अब रोकना चाहिए। इस द्वीप में भी कुछ लोग होंगे, उनके लिए कम से कम हम ज्ञान दान दे दें। दान की चर्चा की है ना, कल परसों भी की थी सप्तम अध्याय में। त्याग अलग वस्तु और दान अलग वस्तु। और मात्र दान यदि मान लो परोपकार की दृष्टि से यदि मान लो देना चाहें, बिल्कुल देना चाहिए, किंतु वह केवल दूसरे को प्रभावित करने की अपेक्षा से वहां पर पहुंच गया है और उस जहाज को रोक देता है और देखता है तो वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। और दूसरी तरफ उसने नजर डाला तो 3 व्यक्ति दिखाई दिए जो बहुत वृद्ध थे। उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और सिर के बाल भी बड़े हुए थे, सफेद सफेद बाल दिख रहे थे। और 3 वृद्ध थे। उनसे पूछा क्यों और भी कोई लोग रहते हैं क्या आपके पास, आपके साथ? नहीं, कोई नहीं रहते, यहाँ पर हम 3 ही रहते हैं और प्रभु भजन करते हैं। और उनके बदन पर वस्त्र नहीं, किंतु वृक्ष के कुछ पत्र
छाल इत्यादि ओढ़ करके ही वो साधना कर रहे हैं। उस साधना की हम प्रशंसा नहीं करना चाहते हैं, किंतु एक प्रतीक के रूप में एक प्रसंग आपके सामने रखा जा रहा है। और हम तीन ही लोग रहते हैं। तुम लोग क्या करते हो? हम कुछ नहीं करते हैं, प्रभु की प्रार्थना करते हैं। कौन सी प्रभु की प्रार्थना करते हैं? अब सुनाओ थोड़े बहुत। हम कुछ नहीं करते हैं, खड़े हो जाते हैं और ऊपर की ओर, आसमान की ओर देखते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, भगवान हम तीन लोग हैं, हमारी आप रक्षा करो। हम तीन लोग हैं, आप हमारी रक्षा करो। इस प्रकार हम प्रभु को याद करते हैं। इतना ही नहीं, हाँ इतना ही करते हैं। हमारे पास ज्ञान नहीं है। और जो पहुंचे थे प्रचारक, उन्होंने कहा तुम अभागे हो, तुम्हारा कोई भी भाग्य नहीं, दुर्भाग्य है तुम्हारा। पूरा जीवन निकल गया है, वृद्ध अवस्था आ गई है। वृद्धावस्था में केवल मात्र यही दो शब्द रट रहे हो। तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना सिखाता हूँ, जो बाइबल में लिखी है। वो साहित्यकार थे, उन्होंने कहा मैं आपको प्रार्थना सिखाता हूँ, और सिखाया, प्रार्थना सिखा दी। प्रार्थना सिखाने के उपरांत अच्छी तरह से उन्होंने सीख ली, ऐसा समझ करके वो वापस अपने देश की ओर रवाना हो जाते हैं। अब होता क्या, एक दिन दो दिन हुआ, वापस देश की ओर रवाना हो रहे हैं, और एक व्यक्ति ने पीछे मुड़ करके देखा, एक छोटा सा काला काला सा धब्बा देखने को उनको मिला। और गौर से देखा थोड़े देर बाद, तो एक ने तीन तीन काले काले धब्बे जैसे दिखाई दे रहे हैं। और विद्वान को, जो उनके साथी थे, उन्होंने कहा कि पंडित जी ये कुछ अलग से लग रहे हैं, ये काले काले क्या है? अभी तो यहाँ से तो हम आ रहे हैं, इधर जा तो नहीं रहे अपन, उस द्वीप से तो इधर आ रहे हैं, और द्वीप तो काफी दूर रह गया है। लेकिन ये कुछ बात समझ में नहीं आती, किंतु ऐसा प्रतीति में आ रहा है कि वो हमारी ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उन्होंने, पंडित जी ने कहा कि ये बढ़ते तो जा रहे हैं, लगता ऐसा है अरे ये तो समुद्री जीव हैं, पशु हैं, ऐसा लग रहा है, जो कि हमारी ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। इतने में एक व्यक्ति ने कहा कि पंडित जी ये पशु नहीं हैं, ये वे ही तीन वृद्ध हैं जो बढ़ते चले आ रहे हैं। अरे देखता है तो ये वही तीनों वृद्ध चले आ रहे हैं, लेकिन ये समुद्र कैसे पार करते आ रहे हैं, जैसे सड़क पर चल रहे हैं, इस प्रकार वो दौड़ते चले आ रहे हैं। और उन्होंने कहा पंडित जी ने कि जहाज को रोको थोड़ा सा, और रोक दिया, और वो तीनों वृद्ध आकर के विद्वान के सामने खड़े हो जाते हैं। पंडित जी आपने जो प्रार्थना सिखाई थी वो हम भूल गए हैं, पुनः आप सिखाने का कष्ट करें। तो विद्वान ने कहा बहुत अच्छी बात है, सिखाएंगे, इसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन तुम लोग दौड़ते दौड़ते कैसे आ गए समुद्र में, डूबे क्यों नहीं, क्या मामला है? कुछ नहीं, इसमें क्या बात है। हम खड़े हो गए और प्रभु को याद किया कि भगवान हम प्रार्थना सीखने जा रहे हैं पुनः, इसलिए आपको याद कर रहे हैं, बस हम न डूबे, बस इतने प्रभु को याद करने से हम चले आए दौड़ते दौड़ते। तो विद्वान ने कहा बहुत अच्छी बात है, अब तुम्हें नए सिरे से प्रार्थना सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, जो पहले प्रार्थना तुम करते थे वही करते रहो। अर्थ क्या हुआ? हम प्रभु के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं, किंतु प्रभु हृदय की आवाज को सुनना चाहते हैं।
प्रभु को शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं, टूटे फूटे शब्दों में भी यदि आप प्रभु की आराधना करते हो तो आपके हृदय की आवाज को सुनने के लिए बैठे हैं। भगवान ये ध्यान रखो, हम प्रचार करना चाहते हैं, साधना करो जिसमें सार है। साधना छोड़ करके संसारी प्राणी वह दूसरे को बताने में लगा हुआ है। महाराज लगभग आधा घंटा से ज्यादा हो गया, आकिंचन धर्म के ऊपर कुछ बोलना है क्या? नहीं है आपको? हाँ बोलना तो है। इसमें आकिंचन धर्म निहित नहीं है क्या केवल ये प्रचार की बात कर रहा हूँ क्या मैं? इसमें भी तो साधना की बात की जा रही है। आकिंचन धर्म बोलते किसको? सारे के सारे 10 प्रकार के परिग्रहों का विमोचन करने के उपरांत भी यदि उन त्यक्त पदार्थ के प्रति यदि मोह अभी भी जागृत है तो उसने परिग्रह को अभी छोड़ा ही नहीं, क्योंकि राग द्वेष ये जो भाव है अंतरंग परिग्रह है। अंतरंग परिग्रह का विमोचन करना अपेक्षित है, उसके बिना मुक्ति भूल जाइए आप, क्योंकि इस प्रकार अतीत में बाहरी परिग्रहों का विमोचन किया है, इसके उपरांत भी अंतरंग परिग्रह उसके अंदर भरा हुआ है। इसलिए कषाय समाप्त नहीं हो रहे। कषाय को समाप्त करो, बाकी सारा का सारा श्रम ही होता चला जा रहा है। उचित साधनों को अपनाने की आवश्यकता है। बाधक कारण का अभाव और साधक कारण का सद्भाव तो कार्य का प्रादुर्भाव होता है, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। तो साधन क्या है? वस्तुतः जो गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय और चारित्र ये ही साधक कारण है। और बाधक कारण क्या है? विषय कषाय पंचेंद्रिय के विषय और भोग्य सामग्री, ये सारे बाधक कारण हैं। बाधक कारण का अभाव करो और साधक कारण को अपना करके उसके माध्यम से साधना करना प्रारंभ करते हैं तो निश्चित रूप से साधक की उपलब्धि हो सकती है। क्यों हो सकती? महाराज आप संभावना क्यों व्यक्त कर रहे हैं? इसलिए व्यक्त कर रहे हैं, साधना करते हुए भी बीच बीच में बाधक कारण फिर भी उपस्थित होते हैं। इसलिए कर्म का उदय है, मैं क्या करूं ऐसा नहीं कहना, किंतु कर्म का उदय तो हमेशा बना रहेगा। किंतु पुरुषार्थ यदि करेंगे तो निश्चित रूप से कर्म के उदय में भी कर्म बंध से बचा जा सकता है। इसलिए बंध के क्षेत्र में संसारी प्राणी स्वतंत्र है, उदय के क्षेत्र में कथनचित परतंत्र है। उदय में भोगना पड़ता है और उदय में भोगते हुए यदि आप साम्य भाव के साथ भोगते हैं निश्चित रूप से वह आकिंचन धर्म की आराधना प्रारंभ होती है। आकिंचन जो धर्म है वह साम्य भाव के बिना संभव नहीं, समता के बिना संभव नहीं। विषमता हो, बाहर से बाहरी परिग्रहों का विमोचन करने के उपरांत भी यदि भीतर विषमता पल रही है तो वह बाहरी परिग्रह वैसे ही बाहर है, उसका संबंध क्या है आपके साथ? आप कपड़े उतारते हैं और पुनः पहन लेते हैं, उनका संबंध आत्मा के साथ किस प्रकार का संबंध है? मात्र संयोग संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं है उसके साथ, उन वस्त्र परिग्रह इत्यादि के साथ, किंतु एक बाहरी संबंध है और वह स्वामित्व का भी संबंध हो सकता है, होता है। इसलिए जब तक बाह्य वस्तु के प्रति स्वामित्व भाव बना रहता है तब तक वह आकिंचन धर्म भूल जाइए आप। छोड़ने के उपरांत भी पुनः जोड़ने की बात करता है। छोड़ दिया है और छोड़ने के उपरांत भी ज्ञान का अर्जन करता हुआ भी वह बाहरी व्यक्तियों से प्रभावित हो रहा है। दो चार शब्द यदि प्रशंसात्मक मिलते हैं तो भीतर से वो ऐसा लगता है कि हमने पारना कर ली है, पेट भर गया ऐसा लगता है उसका। ये होता है, ये क्रिटिसाइज नहीं, ये हकीकत है, क्रिटिसाइज नहीं है, ये एक्सरसाइज है।
हाँ, बिल्कुल ठीक, क्योंकि बाहरी दृष्टि बहिर्दृष्टि इसकी छूटती ही नहीं। लगता है कि इसने सब कुछ छोड़ दिया है, किंतु आचार्य कहते हैं तुमने अभी कुछ छोड़ा नहीं। ये ध्यान रखो, जिन वस्तुओं के प्रति तुम्हारा लगाव है उनको, उस लगाव को छोड़ने का प्रयास करो तो ठीक है। इसलिए उचित साधन चाहिए। एक और प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ, वह बहुत प्रासंगिक है और वह अजमेर का प्रसंग है। आचार्य महाराज अजमेर में थे और उन्होंने ही इस प्रसंग को प्रवचन के दौरान सामने रखा है जनता के सामने कि एक दार्शनिक विद्वान उनके चरणों में आए। वह क्यों आए? उन्होंने गुरुदेव के सामने सुन रखा था कि इनकी साधना अनूठी है और चर्या भी अनूठी है। सब लोग सुनाते थे उनको और उनको जाने का अवसर नहीं मिला था। बार बार उनके चरणों में जाने का भाव उनके अंदर था और वो दार्शनिक विद्वान थे, किंतु क्या वो अब खोल दे, खोलना ही पड़ेगा। दार्शनिक विद्वान तो थे किंतु जैन मतावलंबी नहीं थे, लेकिन साधना तो सुन रखी थी उन्होंने। इसलिए भाव हुआ कि एक बार देख लें, साधु का दर्शन कर लें और गुरुदेव के चरणों में आए और उनके दर्शन किए और दर्शन करने के उपरांत प्रभावित हो गए। लेकिन प्रभावित होने के उपरांत भी भीतर विकल्प बना रहता है। वो विकल्प क्या है वो बाद में हम कहना चाहेंगे। और वह प्रसंग था महावीर भगवान का निर्वाण महोत्सव। कौन सा? 25वां। 2500 वर्ष पूर्ण हो गए थे और निर्वाण महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा था। उस कार्यक्रम में वो आए थे और उस समय एक व्यक्ति ने स्टेज पर आकर के गुरुदेव के सामने एक छोटी सी पुस्तिका का विमोचन करना चाहा और विमोचन करके गुरुदेव के सामने समर्पित किया और गुरुदेव को कहा कि महाराज इसमें महावीर भगवान के बारे में कुछ लेख भी हैं और चित्र आदि भी हैं, विभिन्न प्रकार के विद्वानों के भाव भी इसमें समाहित हैं, इसलिए इसका आप अवलोकन करिएगा। अच्छी बात है, प्रवचन तो करना था, उसके पहले ही उन्होंने एक आध पन्ने पलट करके देख लिया और उन्होंने कहा इस किताब में कोई महावीर भगवान का चित्र तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है महाराज? ये तो लास्ट अंतिम पृष्ठ में ये महावीर भगवान का ये चित्र है। कौन कहता है इसको महावीर भगवान का चित्र है? महाराज ये दिगंबर है ना। दिगंबर तो है, चेहरा तो प्रत्येक व्यक्ति का दिगंबर रहता है, ध्यान रखो। किंतु जहाँ पर दिगंबरत्व है वहां पर एक वृक्ष की टहनी दर्शाई गई है जिसके कारण दिगंबरत्व आवरणित हुआ है। इसको हम दिगंबर नहीं मानते, इसको हम दिगंबर नहीं मानते हैं, क्योंकि मात्र चेहरे मात्र को दिगंबर, ये दिगंबर थोड़ी। और उस टहनी को क्यों दर्शाया और वहीं पर क्यों?
यही तो बात है, राग को छिपाना चाहते हैं। ये वीतरागता को छिपाने का एकमात्र प्रयास किया गया है, इसलिए दिगंबरत ये चित्र नहीं है, ऐसा कहा। और उसके साथ साथ जो मेन जो प्रसंग था उसको आपके सामने रख रहा हूँ। जो दार्शनिक विद्वान आए थे उन्होंने कहा कि महाराज हमने काफी दिन से आपकी साधना के विषय में, चर्या के विषय में सुन रखा और पढ़ भी लिया, और आज मैं बहुत आपसे प्रभावित हूँ, किंतु एक विकल्प है, अभी ताली मत बजाओ, एक विकल्प में मन में आता है महाराज, यदि आप कहो तो मैं कह दो। डर लगता है महाराज कहने में, डरने की क्या बात है, आप तो विद्वान हैं। नहीं महाराज फिर भी डर तो लगता है। डरो नहीं, निसंकोच हो करके आप कह सकते हैं। यदि मान लो कोई मानने की बात भी हो तो मैं मंजूर कर लूंगा आगम के अनुरूप, ये ध्यान रखो। ऐसा नहीं कि बिना आगम के आधार के आपकी बात को मंजूर कर ले। आप निसंकोच होकर के कह सकते हैं महाराज फिर भी डर लगता है। डरो नहीं, कहो आप। उन्होंने कहा हाथ जोड़ करके, महाराज आपकी साधना तो बहुत अनूठी है, और आप तो निर्विकार है, आप तो वीतरागी है, किंतु हम तो रागी ठहरे। आप जनता के बीच में, समाज के बीच में विहार करते हैं, आराधि क्रिया करते हैं, इसलिए एक अनुरोध है, हमारा निवेदन है कि एक लंगोट आप यदि रख लें तो ज्यादा अच्छा है। आप सुन रहे हैं? अभी टैली नहीं बजाना, बजाने का अवसर आएगा तो उस समय बजा देना। एक महाराज एक लंगोट, इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि आपको तो कोई विकार है ही नहीं, किंतु जनता को मन में विकल्प आता है, अपन रागी हैं, इसलिए आपके निमित्त से हमारा राग जो है ना उभर करके आता है, इसलिए एक लंगोट लगा दें तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। ये हमारा निवेदन था और कोई बाध्यता नहीं है। अच्छी बात है, निवेदन तो आपने किया है, बहुत अच्छी बात है। और महावीर भगवान का सिद्धांत है अपरिग्रहवाद। ठीक, आपने लंगोट की बात की है, लंगोट में भी बहुत ज्यादा कपड़ा लगता है, धोती जैसा तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी लंगोट में वस्त्र तो चाहिए। और उस लंगोट में जो कपड़ा लगता है उससे भी कम कपड़े में काम चल जाएगा आपका। एक हरी पट्टी है ना कपड़े की, उसको आंख पर आप लगा लें तो ज्यादा बेटर है। समझ में बात आ गई? क्योंकि हरी पट्टी आंख पर रखने से रोशनी भी आती है, आंख की ज्योति भी बढ़ जाएगी आपकी, और आपका काम भी हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं? अर्थ ये है, हमेशा संसारी प्राणी रागी राग की ही बात करता है, वीतरागता की बात नहीं करता। क्या है ये? बहुत कठिन काम है ये। इसलिए अपरिग्रह के आकिंचन्य कहा, और आचार्यों ने यहाँ तक कहा कि ये सारे परिग्रह का विमोचन करने के बावजूद भी अभी तक जो मुक्ति नहीं मिली है उसका कारण बहुत बड़ा कारण है। वो क्या कारण है? बाहरी परिग्रह का विमोचन करने के बावजूद भी भीतर जो राग पल रहा है उसको भी समाप्त करने की आवश्यकता है, किंतु वह भीतर का जो आभ्यंतर जो परिग्रह है उसका विमोचन बहिरंग परिग्रह के विमोचन के बिना असंभव है। इसलिए आचार्य कुंद देव कहते हैं, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। क्योंकि बाहरी परिग्रहों का विमोचन किए बिना हम साधना नहीं कर पाएंगे। और बाहरी परिग्रह का विमोचन कर लिया और बैठ गए, पुनः वही क्या जिस वस्तु को छोड़ा है उन्हीं वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए साधना कर लेता है। इस साधना को साधना नहीं मानते हैं, वस्तुतः आत्म साधना होनी चाहिए।
आत्म साधना कौन कर रहा है? महाराज आप ही कर सकते हैं, हमारी बस की बात नहीं, हमारी बस की बात नहीं। आपकी क्या बस की, क्या ट्रेन की बात है? चले जाओ, और क्या करोगे तुम? आपकी बस की बात है ही नहीं। किंतु श्रमण की भी बस की बात नहीं है, कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी, क्योंकि बाहरी परिग्रह अपने आप में वह अपने आप में भिन्न है, किंतु जिनका संबंध संश्लेषात्मक है, ऐसे कषायों का विमोचन करना अनिवार्य सिद्ध होता है। अभी तक भीतर के कषाय समाप्त नहीं हुए हैं, इसलिए उनको समाप्त करने के लिए कटिबद्ध होना है। बाहरी साधना की कोई हम उसको क्या बोलते हैं आप, आलोचना नहीं, किंतु कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। क्योंकि एक धान होता है, आप जानते हैं धान की खेती होती है क्या? है क्या चावल की? चावल की नहीं होती खेती, धान की होती है। आप धान जानते हैं, जिसको कूटा जाता है मूसल से और उसमें से चावल निकलता है, किंतु बाहर का जो छिलका है उसको निकाले बिना भीतर की जो ललाई है वह निकल सकती है क्या? वो क्योंकि छिलका निकालने के उपरांत भी वह चावल, उसके द्वारा भात नहीं बन सकता। स्वादिष्ट भात आप लेना चाहो तो उस ऊपर के छिलके को निकालने के बाद जो अंदर की ललाई है उसको निकालने के लिए भी धीरे धीरे मूसल की चोट आवश्यक है। उसके माध्यम से वह ललाई निकलती है, तब कहीं जाकर के वह भात बना सकते हैं। इसलिए बाहर का जो छिलका था ना, परिग्रह बाहरी 10 प्रकार के, उनको उतार करके फेंक दिए, किंतु पूर्व कोटि व्यतीत होने के उपरांत भी भीतरी आभ्यंतर जो परिग्रह है उसका यदि अभाव नहीं होगा तो कभी भी केवल ज्ञान रूपी ज्योति जल नहीं सकती है। इस प्रकार कुंद कुंद स्वामी कह रहे। आकिंचन यानी किंचित मात्र भी बहिर्वस्तु तुम्हारी नहीं हो सकती। यहां तक कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी, परमाणु मित्त यम्पि हूँ रागा दीनम तो विजदे जस नविसु जानदि अपानयंत सवागम धरो भी सर्वागम धरा अपि आत्मानम न जानाति। वह श्रुत केवली भी क्यों न हो, गणधर परमिष्टि भी क्यों न हो, वो द्वादशांग की पार्टी है, किंतु एक कणिका मात्र भी बाहरी पदार्थ के प्रति यदि लगाव, अटैचमेंट है तो कभी भी आत्मा को जान नहीं सकता। ये चैलेंज दे रहे हैं कुंद कुंद स्वामी। सोचो, विचार करो। अर्थ ये हुआ कि राग का पूर्णता अभाव करने की आवश्यकता है। और राग 2 प्रकार का होता है, आप ध्यान से सुनेंगे। समय तो आपका हो रहा है, जल्दी उठो नहीं। राग 2 प्रकार के होते हैं, एक धर्मानुराग होता है और एक विषयानुराग होता है। विषयों के प्रति जो था राग उसको समाप्त कर दिया गणधर परमिष्टि ने, और वीतराग जनलिंग को अंगीकार किया, और धर्मानुराग अभी भी विद्यमान है। महावीर भगवान कहते हैं, देखो गौतम अपनी कमाल कर दिया, सारे परिग्रहों का विमोचन कर दिया, विषयानुराग को लात मार करके छोड़ दिया, उसको उसके प्रति उपेक्षा की दृष्टि देखा, उपेक्षा की दृष्टि से देखा, और सारा का सारा विषयानुराग समाप्त अपने कर लिया, बड़ा पुरुषार्थ कर लिया आपने, किंतु धर्मानुराग को भी समाप्त करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि आकिंचन्य धर्म माना जाता है। और आकिंचन्य धर्म में जिसके माध्यम से केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है वह वीतराग धर्म माना जाता, जिसको आचार्य क्या बोलते हैं, शुद्धोपयोग बोलते हैं, जिसको शुक्ल ध्यान की संज्ञा दी है, और उस शुक्ल ध्यान के माध्यम से ही कर्म दग्ध हो सकते हैं, अन्यथा और कोई भी उपाय नहीं है, ये कहा गया। और इसलिए पूज्यपाद स्वामी भी यही कहना चाह रहे हैं,
आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धो धारये चिरम कुर्यात् अर्थवशात् किंचित वा कायाभ्याम अतत्परः कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आत्मज्ञानात् परम कार्यम, आत्मज्ञान को छोड़ करके अन्य जो कार्य हैं उनको न बुद्धो धारये चिरम, उसको बुद्धि में चिरकाल तक नहीं रखना चाहिए। कुर्यात् अर्थवशात् किंचित, मान लो कुछ प्रयोजन है तो थोड़े बहुत आत्मज्ञान से अन्य जो कार्य होते हैं उपदेश आदि की अपेक्षा से उसको थोड़ा सा कर ले, क्योंकि वह धर्मानुराग है, उसका निषेध नहीं, धर्मानुराग का निषेध नहीं किया जा रहा है। किंतु पूर्व कोटि तक भी यदि मान लो तुम धर्मानुराग के साथ ही जीवन को व्यतीत करोगे तो वह भेदात्मक रत्नत्रय माना जाता है, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग के अंतर्गत आता है और निश्चय मोक्ष मार्ग के माध्यम से ही केवल ज्ञान रूपी ज्योति प्रज्वलित होती है, ऐसा कहा। इसलिए आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धो धारये चिरम किंतु अर्थवशात् किंचित कुर्यात्। किंतु क्या कह रहे हैं अगले चरण में? वा कायाभ्याम अतत्परः सन्, उसमें तत्परता नहीं। एक क्योंकि ध्यान में अंतर्मूर्त से ज्यादा रहा नहीं जाता और ध्यान के पश्चात यदि साधक बाहर आता है तो वह शुभोपयोग आत्मक चरित्र का आलम्बन लेता है। उस समय वह सामने कोई मुमुक्षु जीव आता है तो उसको भी मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने का विकल्प, यह सत विकल्प माना जाता है, ये होना स्वाभाविक है। इससे बचना नहीं चाहिए किसी को भी, कर्तव्य का अनुपालन प्रत्येक क्षण करना चाहिए और धर्म प्रभावना का एक अंग है ये, अपने आप में उपदेश देना चाहिए। किंतु ये ध्यान रखो आत्म कल्याण को छोड़ करके नहीं, आत्म कल्याण को तो साइड में रख दी और शुरू हो गए अपन क्या आ जाओ हम सुनाते हैं तुम्हें। क्या सुनाते हैं? जो आगम में सुनाया है वो तो सभी सुन लेंगे, जो आगम में कहा है उसको गुणने का प्रयास करो, सुनाने का नहीं। और ये विगत काल में भी दुर्लभ थे, ऐसा कह रहे हैं। सुनते सुनते गुनते थे, गुनने वालों की संख्या तो इन्हें बहुत विरल है, किंतु सुनने और सुनाने वालों की संख्या तो भड़मार है। इसलिए आचार्य कहते हैं अतत्परः सन्, उसमें तत्परता नहीं। हमने अपने अभी पर्व के पूर्व में अनुप्रेक्षा का जो स्वाध्याय चल रहा था उस समय भी ये प्रसंग रखा था कि धर्मानुराग भी उतना ही होना चाहिए। कितना? वह भी राग माना जाता है, ज्यादा नहीं, क्योंकि वो प्रशस्त राग है न महाराज। और प्रशस्त राग तो है, किंतु गुरुदेव का ये बार बार कहना रहता है कि कभी भी वह प्रशस्त राग अप्रशस्त राग के रूप में परिवर्तित हो सकता है। इसलिए सावधानी के साथ धर्मानुराग रखो दूसरे के प्रति। कल्याण का भाव निहित है उसमें, किंतु सावधानी स्वयं की भी होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति रागी है, वह वीतरागी बनना चाहता है, किंतु उसकी भूमिका नहीं है। उसको समझाओ, कोई बाधा नहीं, किंतु उसके प्रति हमारा कोई भी लगाव नहीं होना चाहिए उस व्यक्ति विशेष के प्रति। क्योंकि व्यक्ति विशेष के प्रति यदि अनुराग हो गया, मान लो वह धर्माराग से धीरे 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 परिवर्तित हो करके वह उसके प्रति स्नेह हो सकता है और उसको छोड़ने का भाव मन में नहीं आता। क्यों? हमने बनाया है इसको, हमने भक्त बनाया। अरे एक बार की बात है, ये समाप्त करना इस विषय को कि आचार्य महाराज ने एक बार कहा कि एक भक्त प्रत्याख्यान नाम का
मरण होता है। भक्त प्रत्याख्यान का अर्थ क्या होता है? भक्त का अर्थ भोजन, उसको क्रम क्रम से छोड़ा जाता है, इसलिए उसका नाम भक्त प्रत्याख्यान का अर्थ भोजन का प्रत्याख्यान। किंतु इसके साथ साथ भक्त प्रत्याख्यान का अर्थ भक्तों के प्रति भी अटैच नहीं होना चाहिए। मैंने इतनों को भक्त बनाया, ये मेरे भक्त है, मेरे साथ ही चलेंगे, ये गलत बात। दूसरे के पास बैठ गए, मान लो दूसरे के पास बैठ गए तो उनके हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, कौन किसके हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ में बात नहीं आती है। भक्त बनाते हुए भी उसकी वृत्ति उसी ओर है, मैंने इतनों को पढ़ाया, इतनों को सिखाया, आदि आदि। ये सारे ये परिग्रह के ही भाव माने जाते हैं। इसलिए पूज्य स्वामी कहते हैं अतत्परः सन, बिना वाकायाध्याम, मात्र वचनों से और कायिक चेष्टा के माध्यम से थोड़े बहुत संबोधित करना हो तो करो, इसके उपरांत पुनः अपने आत्म तत्व में लीन होने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इसी को बोलते आकिंचन्य धर्म। परमाणु मात्र भी यदि मानो हृदय में पर वस्तु के प्रति राग विद्यमान है तो सर्वागम धर अपि आत्मानम न जानाति, इस प्रकार कुंद स्वामी कह रहे। सोचो विचार करो। हम इसलिए बार बार जोर देर करके कहना चाह रहे हैं, जब गणधर परमेष्टि को भी वह शुद्धोपयोग दुर्लभ है बंधुओं, और वो शुद्धोपयोग को चतुर्थ गुण स्थान में कुछ लोग प्राप्त कर रहे हैं। हमने सुना है, 40-45 साल से सुन रहा हूँ कि गृहस्थ अवस्था में भी वह शुद्धोपयोग उनको स्वाद आ रहा है, आत्मा का स्वाद। आत्मा झलक रही बताते, अच्छा झलकती है आत्मा, वह पौद्गलिक है क्या, वो मूर्त है क्या जो आंखों से झलकने लग जाए? क्या स्वाद लेना चाहते हो? जिसने जो व्यक्ति आमूल चूल परिग्रह में डूबा हुआ है, परिग्रह से लदा हुआ है, और वह घर में बैठ करके उन परिग्रह के साथ स्वामित्व भाव रखते हुए भी वह आत्मा का स्वाद लेना चाहता है, उसको आत्मा का स्वाद भूल जाइए आप, संभव नहीं। जब गणधर परमेष्टि के लिए भी दुर्लभ कह रहे हैं कुंद स्वामी, क्योंकि धर्मानुराग से भी ऊपर उठने की बात होती है, तब कहीं जाकर के वह शुद्धोपयोग का आनंद ले सकते हैं, संवेदन हो सकता है। शुद्ध आत्मा का संवेदन करना चाहो तो श्रद्धान अलग वस्तु है, शुद्धात्म तत्व का श्रद्धान आप सब लोग कर रहे हैं, इसलिए श्रद्धान के अपेक्षा से आप लोग सब सम्यक दृष्टि है, मैं मानता हूँ। मैं क्यों मानूं? आप मिथ्या दृष्टि हैं, आप सब सम्यक दृष्टि हैं, श्रद्धा है प्रभु के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति। किंतु जहां पर आप बैठे वहीं पर बैठे बैठे श्रमण जिस प्रकार से दुरुपयोग का अनुभव करना चाहता है या करता है, उस प्रकार वहीं पर बैठे बैठे आपको शुद्धात्मानुभूति यदि होगी, वहीं पर बैठे बैठे आपको केवल ज्ञान होने में कोई बाधा नहीं होगी। केवल ज्ञान कर लोगे क्या घर बैठे बैठे? संभव है क्या? घर में क्यों बैठ रहे हो? बाहर आ जाओ, मैदान में आ जाओ कह रहे हैं। श्रवण के लिए भी कह रहे हैं मैदान में आ जाओ, इसलिए गुरुदेव कहते हैं यह नर्सरी है, श्रवण के लिए नर्सरी कह रहे हैं, तो आपकी क्या स्थिति बनती है? सोचो विचार करो। आपने अभी फॉर्म भरा ही नहीं, एडमिशन आपको स्कूल में मिला ही नहीं, और आप आत्मानुभूति करना प्रारंभ कर गए। गलत बात। ये सब आगम विरुद्ध चर्चाएं चल रही हैं। इसलिए जब तक परिग्रह का विमोचन किए बिना साधना नहीं करेगा, आगम के अनुरूप वीतराग पथ पर आरूढ़ हो करके वह आत्म साधना करने के लिए बार बार प्रयास करता है, तब कहीं जाकर के उसको थोड़ा सा संवेदन होता है और पुनः वह वापस बाहर आता है। 1 साल तक बाहुबली खड्गासन में खड़े हैं, किसी के साथ बोल नहीं रहे, कोई वार्ता नहीं,
आहार के लिए नहीं उठ रहे हैं, एक क्षण के लिए भी शरीर को उन्होंने चलायमान नहीं किया। इसके उपरांत भी आचार्य कहते हैं 1 साल तक शुद्धोपयोग नहीं हो सकता, केवल अंतर मुहूर्त के लिए ही शुद्धोपयोग होता है। इसलिए वो बाहुली और वृषभनाथ 1000 साल तक जिन्होंने तप किया, इसके उपरांत भी छठा सातवां गुणस्थान में झूलते रहे। और एक समय ऐसा आया, शुद्धोपयोग हो गया, शुक्ल ध्यान हुआ, और उस शुक्ल ध्यान के माध्यम से उन्होंने कर्मों को जला करके खाक कर दिया। उस समय केवल ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है। इसलिए केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको आकिंचन धर्म की आराधना आगम के अनुरूप करनी चाहिए। आराधना तो सभी कर रहे हैं, किंतु आगम के अनुरूप आराधना कोई भी नहीं कर रहा। इसलिए 2-3 प्रसंगों को सुन करके आपको बात समझ में आ गई होगी। नहीं भी आ जाए तो बार बार समझने का प्रयास करना, समझाने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि समझाते बहुत काल व्यतीत हुआ है। हमें अब समझाना नहीं, किंतु समझ करके आगम के अनुरूप उसको आत्मसात करने का पुरुषार्थ करते हैं। निश्चित रूप से आकिंचन धर्म की एक जो आप मना रहे हैं, मनाने की बात आ रही है, संवेदन करने की बात करो। आप मना क्या रहे हैं? आपके मनाने से धर्म मन जाएगा क्या है? आखिर मनाना ही नहीं होता, मानना होता है। धर्म को मनाओ नहीं, धर्म को मानो, स्वीकार करो उसको। पर स्वीकार करते है नहीं, ज्यादा से ज्यादा ताली बजा देते हैं ताकि महाराज प्रसन्न हो जाए। हमने पहले भी कहा था, न भगवान प्रसन्न हो सकते हैं तालियों से, न गुरु महाराज प्रसन्न हो सकते हैं। किंतु जो व्यक्ति इस विषम काल में भी चारों ओर भौतिकता का एक प्रभाव, इसके बीच में रह करके भी जो यंग अवस्था में दीक्षित होते चले जा रहे हैं, ये सोचो विचार करो। आचार्य महाराज के संग में सारे के सारे अनमैरिड हैं। वृद्धावस्था में नहीं, साधना करते करते तो वृद्ध हो गए, किंतु वृद्धावस्था में दीक्षित नहीं हुए। आचार्य महाराज ये ध्यान रखो, यंग अवस्था में 20-22 साल की उम्र में, जहाँ पर जिस समय आप लोग बोलते हैं खाने पीने की मौज करने के दिन है, तुम करते रही हो मौज, मुझे नहीं करना। एक व्यक्ति ने कहा कि एक अंतिम ये छोटा सा संस्मरण समझ लो, क्योंकि प्रसंग है आकिंचन का। इसलिए महाराज आपको वैराग्य कैसा हुआ, ये भी तो कुछ बताओ, कुछ संस्मरण, क्योंकि आपने तो कुछ देखा ही नहीं। आपको वैराग्य हुआ कैसा? हाँ, हमने तो कुछ नहीं देखा, किंतु जिसने देखा है उनको देख करके मुझे वैराग्य हो गया। जीवन भर संसार में रह करके, परिवार के बीच में रह करके जो स्वाद लिया है, उसको देख करके मुझे लगा अब मुझे स्वाद लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको स्वाद लेने के उपरांत उनके चेहरों को देखता हूं तो बड़ा दुखी नजर आते हैं। क्योंकि संसार में जो प्रवेश करता है वहां पर सुख नहीं मिल सकता, रत्ती भर भी सुख नहीं मिलता, किंतु सुख की मान्यता के कारण वह अपने जीवन को वह समाप्त कर देता है विषयों के साथ। इसलिए मुझे अब प्रवेश करके कुछ अनुभव नहीं करना, देख करके ही हमें अनुभव करना है। क्योंकि आप लोग भगवान महावीर भगवान से भी ज्यादा अनुभवी हैं, क्योंकि संसार का अनुभव आपको 2500 साल अधिक हो गया है अनुभव करते करते। इसलिए महावीर भगवान तो जूनियर निकले और आप सीनियर हो गए उनसे। क्यों? 2500 साल संसार का अनुभव आपको अधिक है, इसलिए हमें अब ज्यादा अनुभव
अनुभव करने की आवश्यकता नहीं। जो सामने अनुभव कर रहे हैं उनके चेहरे को देख करके मुझे वैराग्य हुआ, इस प्रकार उन्होंने सुनाया था। इसलिए वैराग्य की बात करो, राग की बात करते करते अनंत काल व्यतीत हुआ है और राग को समाप्त करने के लिए आकिंचन धर्म सामने आया है। उसकी उपासना करते हुए हम अपने गंतव्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्ति। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की